दिव्यानंद सागर के सभी व्यूअर्स को सादर दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के अष्टशताब्दी अवतारोत्सव को हम सब मना रहे हैं। इसी मंतव्य से हम दिव्य आनंद सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके सामने भगवान जी की शिक्षाओं, लीलाओं और क्रियाओं को प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। इसीलिए आज मैं आपके सामने भगवान जी की एक लीला महानवमी वृत्तांत को पढ़ूंगी और हम सब उसका श्रवण करेंगे। एक दिन प्रातः स्नान आदि के अनंतर भगवान ने उपस्थित भक्त जनता को संबोधन करते हुए कहा, भक्तगण, आज ग्राम में घरों घर हिंसा होगी और जहाँ हिंसा हो वहाँ रहना महात्माओं के लिए हानिकारक है। इसलिए आज हम ग्राम के बाहर निवास करेंगे। आप लोग भी यथासंभव शीघ्र बाहर चल चलें। इतना कहकर भगवान उठ पड़े। उनके उठते ही भक्त जनता भी बाहर जाने की तैयारी करने लगी एवं शीघ्र ही सब लोग भगवान के साथ ग्राम के बाहर आ पहुंचे, जहां प्रकृति देवी हरित वस्त्र पहने पुलकित हृदय से विश्वपति भगवान का स्वागत कर रही थी। भगवान के आसनासीन हो जाने पर भक्त जनता की ओर से मंगल आरतियां उतारी गई और पूजा विधि समाप्त होने पर सब लोग मंगलाकार बैठकर धर्म वार्ता श्रवण करने लगे। तत्व मीमांसा समाप्त होने पर तपस्विनी जी ने पूछा, भगवान, आज के दिन लोग हिंसा क्यों करते हैं तथा किस विशेष घटना से इस दिन को इतना महत्व दिया जा रहा है? महाराज ने कहा, पूर्व समय में एक महिषासुर नाम का राक्षस इतना प्रबल हो गया था कि उसके अत्याचारों से देवता भी त्राही त्राही पुकार उठे थे। कई दफा युद्ध करने पर भी जब देवता उसे परास्त न कर सके तो भगवती सरस्वती ने महिषासुर वध के लिए प्रार्थना की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और मृत्यु लोक में प्रकट होकर उस राक्षस से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। 8 दिन तक घमासान लड़ाई होने पर भी जब महिषासुर का कुछ ना बिगड़ा तो देवता बड़े चिंतित हुए और सब मिलकर महिषासुर वधोपाय पर विचार करने लगे। अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि महिषासुर देवद्रोही तथा अत्याचारी है, किंतु साधु ब्राह्मणों की परम भक्त होने से उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लेता है, जिससे मारा नहीं जा सकता। अतः कल यदि उसे साधु ब्राह्मणों के दर्शन से वंचित रखा जाए तो वह अवश्य मारा जाएगा। इस विचार के अनुसार देवता लोग महात्माओं तथा भूदेवों की सेवा में पहुंचे और परिस्थिति की भीषणता समझाकर उन्हें ग्राम त्याग करने के लिए राजी कर लिया एवं वह लोग रात को ही शहर से निकलकर गिरी कंदराओं में जा बैठे। प्रातःकाल महिषासुर नित्य कर्मों से निवृत्त हो साधु ब्राह्मणों के दर्शन करने के लिए सभा में आया तो किसी साधु ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि अथवा भगवत भक्त की उपस्थिति न देखकर आग बबूला हो गया और अपने कर्मचारियों को डांट फटकारकर करता हुआ इसका कारण पूछने लगा। किंतु सबने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि हम इस विषय में नितांत अनभिज्ञ हैं। बहुत सी ढूंढभाल करने पर भी हमें शहर में कोई साधु ब्राह्मण नहीं मिल सका। इतना सुनते ही महिषासुर हा हंत कहकर अत्यंत दुखी होता हुआ कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था कि देवता लोग भी कपटी तथा विश्वासघातकी हुआ करते हैं। यह सब उन्हीं की माया है जो मैं आज साधु ब्राह्मणों के दर्शन से वंचित रह गया हूँ। अवश्य ही आज मृत्यु का आलिंगन करना होगा। महिषासुर इस प्रकार प्रलाप कर ही रहा था कि इतने में एक राजदूत दौड़ता हुआ आकर कहने लगा, स्वामिन, उठिए, शत्रुगण संग्राम भूमि में आकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह शब्द सुनते ही महिषासुर उठ खड़ा हुआ और सेना को युद्ध भूमि की ओर बढ़ने की आज्ञा दे आप भी जाने की तैयारी करने लगा एवं कुछ ही क्षण में फौजी वर्दी से लैस होकर मैदान की ओर चल पड़ा। महिषासुर ने प्रतिदिन की तरह उस दिन भी जी तोड़कर युद्ध किया, किंतु आज उसके किए कुछ ना हो सका और अंत में
सरस्वती देवी के तीक्ष्ण शर प्रहार से विद्ध होकर महिषासुर के प्राण पखेरु इस संसार से विदा होकर कृत कर्मों का फल भोगने के लिए चित्रगुप्त के दरबार की ओर रवाना हो गए और राक्षस सेना प्राण बचाने के लिए यत्र तत्र भाग गई एवं देवता आनंद मनाने लगे। इस लीला से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर महिषासुर नामक इतना घनघोर, इतना भयानक राक्षस भी साधु जनों की सेवा कर कर रोज देवी के प्रहार से बच जाता था, रोज अभयदान ले लेता था, तो हम लोगों को भी साधु जनों की सेवा करनी चाहिए एवं उनके दर्शन करने से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें भी साधु महात्माओं की सेवा अधिक से अधिक करनी चाहिए। दंडवत प्रणाम। साथ ही मैं अपने जैसे और युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि वो भी इस इनिशिएटिव में साथ लगकर और ज्यादा से ज्यादा भगवान जी की लीलाओं का प्रचार दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करने की कोशिश करें ताकि स्वामी जी की दी हुई शिक्षाएं हम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। दंडवत प्रणाम।